दिल्ली आने की तैयारी में थी ममता बनर्जी, उधर टीएमसी के गायब हो गए 60 विधायक। पहले भतीजे अभिषेक पर हमला, टीएमसी के विधायक अचानक कहां गायब हुए। कहते वक्त का पहिया जब घूमता है अच्छों को डुबो देता है। जो नेता कल तक ममता बनर्जी के लिए तालियां बजा रहे थे, आज वही नेता बीजेपी के दरवाजे पर कुंडी खटका रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली आने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की पूरी टीएमसी में ऐसा बॉन्डर आया जिसमें उनके अपने साथ छोड़कर भाग रहे हैं। टीएमसी के 20 सांसद और 50 विधायक दावा है कि बीजेपी में आने की तैयारी में, लेकिन ममता की मीटिंग से गायब हुए 60 विधायक कहां हैं जानते हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बाद ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में ममता बनर्जी अपने करीबी नेताओं के साथ बैठी थी। करीब 1 घंटे कुर्सी पर इंतजार करती रही, लेकिन टीएमसी के 80 में से सिर्फ 20 विधायक वहां पर पहुंचे। ममता बनर्जी ने पूछा कि बाकी कहां गए, तो पता चला कि 60 विधायक गायब हैं। फरवरी 2019 की वो घटना आपको याद होगी, जब ममता बनर्जी ने सिर्फ केंद्र सरकार की सबसे ताकतवर एजेंसी सीबीआई को चुनौती नहीं दी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। सीबीआई के करीब 40 अधिकारी अचानक कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर छापेमारी करने के लिए और उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे। राजीव कुमार ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। जब ममता बनर्जी को खबर लगी कि राजीव को सीबीआई ने घेर लिया, तो खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। इसके बाद जो हुआ था पूरा देश देखकर हिल गया था। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब ममता बनर्जी के आदेश पर कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को जबरन धक्का देकर गाड़ियों में भरा और थाने ले जाकर हिरासत में लिया था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था और इसके बाद ममता बनर्जी पीछे हटी थी। उस दौरान ममता बनर्जी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी वक्त आ सकता है। शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनते टीएमसी नेताओं की फाइलें खोली जा रही है, जिसका असर ऐसा है कि टीएमसी के नेता बचने के लिए बीजेपी के दफ्तरों में लाइन लगाकर शामिल होने के लिए खड़े। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सड़क पर कपड़े फाड़े जाते और अंडे फेंके जाते। टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष और टीएमसी के 6 विधायक हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे। इसके बाद कहा गया था कि ममता बनर्जी के विधायक बगावत करने वाले हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले के बाद ममता बनर्जी ने जब अपने विधायकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक गायब थे। टीएमसी का दावा है कि विधायक व्यस्त थे इसलिए नहीं पहुंचे, लेकिन असली कहानी कुछ और बताई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के करीब 20 सांसद और 50 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में और बीजेपी में शामिल होने की लाइन में लगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बयान दिया है कि कई टीएमसी सांसद विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सभी के लिए दरवाजे बीजेपी के बंद हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम 20 मई को भी ऐसा हुआ था। कोलकाता में चुनाव के बाद हिंसा और हॉकर्स को हटाने के अभियानों के खिलाफ टीएमसी विधायकों का धरना था। चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का ये पहला मौका था विरोध दर्ज कराने का, लेकिन मौके पर सिर्फ 35 विधायक पहुंचे थे और ये संख्या घटकर इस बार 20 हो गई। ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि बंगाल हारने के बाद अब दिल्ली में मोदी की कुर्सी हिलाने के लिए आ रही हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले क्या वो टीएमसी को बिखरने से बचा पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से हालात है, भविष्य अच्छा नहीं लग रहा। ममता बनर्जी के करीबी नेता भी अब शुवेंदु अधिकारी के पास सिफारिश लगा रहे हैं कि हमको पार्टी में शामिल कराओ। शायद ये बंगाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन का डर है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।